नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जमाने में सब जिंदगी यूं गुजारे, जमाने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत सुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। शांति। ओम शांति दीदी। सभी को शांति। दुनिया तो ये कहती है कि किसी ने क्या कहा, तो 3 बंदर दिखा, कि बुरा बोलो नहीं, बुरा देखो नहीं, बुरा। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर एक बाबा कहता है भगवान, जिसको बाबा कहता है, दुनिया कहती है ना कि भगवान सबको सुमति दे, भगवान इसको बुद्धि दे। बाबा कहता है एक मैं हूँ, किसी ने नहीं, बाबा कहता है मैंने कहा। अगर बाबा कहता है आपको सुखी होना है ना, तो
बाबा कहता है फिर अपने अंदर भी बाबा कहता है बच्चे कमियों को कमजोरियों को देखते हुए बाबा कहता है उनका चिंतन करते हुए खुद को भी बद्दुआएं देते जाते हो कि मैं तो ऐसा थोड़ा क्रोधी हूँ, थोड़ा क्रोधी तो अक्सर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते। ईगोइस्ट हूँ ये भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कई बीमारियां तो अंदर है ना, वो तो हम ही जाने। लेकिन क्रोध तो बाहर दिखाई दे जाता है लोगों को, तो आदमी डिनाई कर नहीं पाता कि मैं क्रोधी नहीं। तो सफाई तो जरूरी है। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको सुखी होना ना, तो सुखी होने के लिए बाबा कहता है बच्चे ये क्लींजिंग बहुत जरूरी। मन है, मन सारा दिन बाहर की यात्राएं, बाहर की यात्रा में हमेशा हमको भविष्य में या भूतकाल में लेके घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। मन के पास क्या है? मन के पास जमीन है, अनंत है, नाप ही नहीं सकता। आदमी के पास सांसें खत्म हो जाती है, चलने फिरने की शक्ति खो बैठता, आंखों से दिखाई नहीं देता, टांगे जवाब दे जाती हैं। लेकिन मन देखो, मन के घोड़े वैसे ही भागते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे शरीर बीमार है ना, ऐसा संसार में कोई मिलता नहीं जो बिना दवाइयों के, बिना गोलियों के चलता हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान। बाबा कहता है जैसे मेडिसिन जरूरी है, ऐसे बाबा कहता है बच्चे मेडिटेशन जरूरी। दोनों की राशि एक जैसी है, दवाई भी धीरे धीरे असर करती है, मेडिटेशन भी धीरे धीरे। क्या प्रभाव लाती है? क्या प्रभाव लाती है? जब हम दवाई शुरू करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं अब पहले से इम्यूनिटी बढ़ गई मेरी, थोड़ी सी चलने की, बैठने की, अपना काम खुद से करने की इतनी स्ट्रेंथ है मेरे पास। बुढ़ापे में तो अपना काम नहाना धोना खुद कर लेना ये बड़ी अचीवमेंट मानते हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे बीमारी में कहते हो ना आराम जरूरी, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अगर बात करते हो क्लींजिंग की, जो बाबा कहता है तुम नदियों पर जा जाकर सोचते हो कि हमारे पाप धुल गए, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्लींजिंग कब होती है? जब बाबा कहता है बच्चे मन को आराम। अच्छा, मन आराम लेता है हमारा, ये ऐसा है कि जैसे थोड़ी देर कहीं सुखी हो जाते हैं ना, कोई मन का सुख, कोई मन चाहा सुख मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि मन जैसे थम गया, रुक गया। इसी घड़ी का तो इंतजार था कितने सालों से, आज वो दिन आ गया। लेकिन बताना मन कितने पल ठहरता है? मन की फितरत नहीं है ठहरने की। तो बाबा कहता है बच्चे जब तक ये मन को आराम नहीं मिले ना, तब तक बाबा कहता है ये जब तक मन के घोड़े, इनको बाबा कहता है रस्सी से तो काबू नहीं कर सकते, कि पांव बांध के रख देंगे इनके। 5 घोड़े दिखाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इनको दमन करके इनको काबू नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा तो शैतानी करे। आप सोचो मेरे घर में बच्चा है खूब शैतानी करता, कितना नुकसान करता, डर भी लगता है कहीं गिर ना पड़े। चलो एक काम करते हैं, इसके हाथ पांव बांध दे, ना चलेगा ना कोई चीज छेड़ेगा। क्या करूँ, बच्चा राजी हो जाए? अपने हाथों से ही तो खिलाना है ना बच्चे को।
तो अपने हाथों से खिलाते जाओ बच्चों को, हाथ पैर बंधे ही रहने दो 24 घंटे। मन के साथ ऐसा कर सकते, जैसे वो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, छटपटाएगा, ऐसे मन भी रोता, मन भी छटपटाता, दुखी हो जाता। तो बाबा समझाता है, बाबा ने आज कहा ना, देखो बाबा कहते हैं जैसे नारायण है ना, तो शेष नाग की शैया पर निश्चिंत लेटा हुआ, लक्ष्मी जी इसके पांव दबा। आज कहा बाबा ने कि बच्चे, इससे पहले की दुनिया तो कह रही है, आज न्यूज़पेपर में सुबह सुबह देख रहे थे, कोई आर्मी का चीफ है, उसने ये एक अपनी जजमेंट पास की है कि लगता है कि अगला युद्ध नजदीक। बाबा ने आज यही बात करी। बाबा कहते हैं बच्चे, इससे पहले की लड़ाई लगे, आपको बाबा कहता है उससे पहले कर्मातीत बनो। तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? हाँ, नारायण को देखा है हमने, ये शेष नाग की शैया पर लेटा हुआ। चेहरे के हाव भाव देख लेना कभी, जो यहीं आसपास रहते हैं ना, वो तो इस्कॉन टेम्पल जाना, वो देखना जहाँ वो ऑडिटोरियम बना रखा है, उसके बाहर उन्होंने इतना सुंदर वो डिस्प्ले बनाया है, बहुत सुंदर, वो काफी बड़ा स्टेचू है वो, जिसमें शेष नाग है, नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी जो है वो चरण दबा। बाबा हम सबको यहाँ देखना चाहते हैं। जैसी नींद हमको डनलप के गद्दों में, एसी कमरों में नहीं आती, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तुमको यहाँ देखना। दुनिया चांद सितारों पर जा रही है और भगवान है वो उनको कह रहा है कि शेषनाग की, बाबा कहता है इसको शैया बना, विश्राम स्थल। समझे? ये जो शेषनाग है ना, ये मरा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सांप मरा हुआ है तो उसके ऊपर नारायण जी लेटे हुए। बाबा मुरली में विकारों की जो तुलना है वो किससे करता? सांप से ही करता। बाबा कहता है ये विकार है ना, तुम्हारे पुण्य क्षीण कर देते, डस लेते हैं। बाबा कहता है तुम्हारे नेक कर्मों को, जैसे उथल पुथल कर देते हैं तुम्हारी शांति, तुम्हारे सुख। और सारा पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ तो यही है कि एक बाप को याद करो और देवी गुण धारण। दुनिया तो मत्थे टेक जाती है, कभी हमारे मन में ये प्रश्न भी नहीं आते, क्योंकि हमने तो उसको भगवान माना है ना, कि भगवान तो क्या नहीं कर सकते। क्षीर सागर पर शेष नाग की शैया पर लेटा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, लक्ष्मी जी इसके पांव दबा रहे। सोचो, अगर लक्ष्मी जी का संबंध नोट पानी से हो, तो नारायण का रूम एसी रूम दिखाना चाहिए, बढ़िया चंदन की लकड़ी का बेड दिखाना चाहिए, ऐसा दिखाना चाहिए था। क्योंकि लक्ष्मी जी जिसके चरणों में बैठकर सेवा कर रही हो, तो उसको तो धन धनाट से भरपूर दिखाना था, कुबेर के खजानों से भरपूर दिखाना था। लेकिन ये कैसी लक्ष्मी है, पांव दबा रही है, लेकिन विष्णु जी के लेटने के लिए एक ढंग का खटिया भी नहीं है, खाट भी नहीं है, पलंग भी नहीं, सांपों की शैया पर लेट। कमरे में सांप देख लो ना, तो लेटना तो बात की बात है, आदमी खड़ा नहीं हो सकता। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं जी, सांपों को मारा नहीं जाए। कौन से सांप? विकार रूपी सांप। क्योंकि ये विष्णु की शैया जो दिखाई है, ये सांप मरा हुआ नहीं है, फन कुचला।
बाबा हमको विधि दे रहा है ना, फन को चलने दे रहा है, नहीं दे रहा? ध्यान से समझना। आज बाबा ने बार बार कहा कि परम धाम, स्वीट होम की याद कभी टूटनी नहीं चाहिए। किसी एक बहन से सुबह पूछा हमने, मैंने कहा परम धाम की याद नहीं टूटनी चाहिए, तो परम धाम को कैसे याद करते हो? तो बहन वो बताने लगी, कहती है कि जब मैं आत्मा शरीर से न्यारी ऊपर जाती हूँ, चांद सितारों से भी पार, वहां वो लाल प्रकाश की दुनिया, वो मेरा परम धाम। क्यों बार बार कहता है घर की याद, बाप को याद करो, घर को याद। अगर मैं घर से दूर हूँ, तो अगर मुझे अपने घर की याद आती है, तो क्या याद आता है? घर, पलंग, कुर्सियां, अलमारियां, ये फर्नीचर जब मेरे पास नहीं था जिस दिन, तब भी मेरा वो घर ही था। तो घर की याद किससे बनी? फर्नीचर से बनी। फर्नीचर को याद करना या बर्तनों को याद करना? घर की याद मतलब, हम दुनिया में लोग कह रहे हैं कि गो ईस्ट, गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। दुनिया कहती है घर जैसा सुख कहीं पर भी नहीं। कहीं भी चले जाओ, असली असली जो सुकून है वो अपने घर में मिलता है। तो किसको याद कर रहे हैं? सुकून को याद कर रहे हैं। और हमारे लिए वो परम धाम की याद कोई सुकून नहीं, वो रटी रटाई जो चीजें हैं ना, वो हमको दोहरा रही है बस कि हाँ, तन से न्यारी, पांच तत्वों से न्यारी मैं आत्मा, इस हॉल से ऊपर आकाश की ओर उड़ती जा रही। मन यात्रा करना चाहता है। देख लेना मन का स्वभाव। मन कह रहा है कि परम धाम को याद कर, क्योंकि बाबा ने कहा है परम धाम को याद करो, याद टूटनी नहीं चाहिए। तो मन कह रहा है कि ये देह पुरानी, इस देह से न्यारी मैं चैतन्य आत्मा, मैं घर की तरफ जा। तो मन क्या कहता है? मन कहता है आकाश की ओर, चांद सितारों से भी ऊपर, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरियों से ऊपर, पार मेरा घर, लाल, गोल्डन, रेड लाइट। कुछ पल नहीं, कुछ सेकंड्स की बात करना, मामूली से सेकंड्स। जैसे ही मन वहां तक पहुंचा, कमेंट्री दोहराते दोहराते बस तुरंत क्या हुआ? मन धड़ाम नीचे गिरा। क्या याद आ रहा है? रसोई याद आ रही है, एक कप चाय मिल जाए, या प्रेशर बन रहा है, पहले मैं वहां होया हूँ। घड़ी याद आ रही है कि टाइम इतना हो रहा है, 5 मिनट का ही टाइम था अभी तो, जल्दी जल्दी। ये मन यात्रा करा रहा है, ये हमको परम धाम की यात्रा करा रहा है। हम जब छोटे थे ना, हमारा घर कुछ और था, आज वो टूट फूट के कुछ और है। लेकिन आज भी हम उस पुराने घर को इतना याद कर सकते हैं जितना ये इतना स्मृति में नहीं आता जितना वो पुराना। तो वो छतें, वो सीढ़ियां, वो दरवाजे, वो लोहे लकड़ को याद करने की बात नहीं हो रही। उनके साथ में कुछ यादें हैं, बचपन की कुछ चीजें, कुछ मेमोरी जुड़ी है वहां से। तो जब वो घर याद आता है ना, तो वो सब सीन सामने आ जाते। कि कैसे दरवाजों पर चौक से लिखते थे और कोई ऐतराज करता था कि ये तुम्हारा ब्लैक बोर्ड है। तो पुरानी स्मृतियां याद करके खुशी मिलती है। हमें परम धाम याद करना एक काम लग रहा है बस, समझ लेना। शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं, तो हमको घर को, परम धाम को, शांति धाम को याद करने का यही तरीका समझाया जाता है, गलत नहीं है।
गलत नहीं है। लेकिन एक बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, तो माँ उसको वो आज एक जूते आते हैं जिसमें लाइट जलती है, वो पैर रखता है जमीन पे, दबाव पड़ता है तो पी 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 की आवाजें आती है, तो बच्चे को बड़ा मजा आता है। चल नया नया चलना सीख। माँ छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा वॉकर उसके आगे रख देती है कि वॉकर को ये चलाएगा, इस बहाने खुद चलता जाए। तो जब हम ज्ञान में शुरू शुरू में आते हैं ना, तो हमारे लिए ये कमेंट्री, मैं आत्मा 5 तत्वों से न्यारी ऊपर आकाश की ओर, ये एक वॉकर है जैसे, ये संकल्प जैसे वो लाइट वाले पीपी वाले जूते हैं। चल ली है बहुत दिन पर। 10 साल का बच्चा वॉकर लेके नहीं चलेगा। वो नहीं कहेगा मम्मा मेरे लिए वो शूज ले आओ जो बचपन में लाती थी जब मैं 6 महीने का था, 1 साल का था। हम 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल, हम आज भी यात्रा ऐसे ही कर, घर को याद ऐसे ही कर। वो हमें रोज कह रहा है कर्मातीत बनो। कर्म करने के लिए हमको शरीर चाहिए ना। वो कह रहा है कर्म से न्यारे हो जाओ अभी। वो स्थिति तुमको बनानी है। पढ़ाई बाबा कहता है पूरी होने तक इतना तो करो। लेकिन हम टांगों को तो नहीं जोर देते अभी, लेकिन संकल्पों को हम आज भी यूज करते हैं बैसाखियों की तरह। कि संकल्प चला तब तो पहुंचूंगा। तो घर को याद करना ये ट्रैवलिंग नहीं है। पहुंचे तो नहीं, वो जो सुख शांति थी, घर की मौज थी, वो तो अनुभव ही नहीं करी कभी। बस वो आना जाना ही लगा हुआ। तभी बाबा कहता है ना परम धाम में बैठ। तो बैठने का मतलब क्या है? वहां कोई चटाई थोड़ी लगी पड़ी, खटिया थोड़ी बिछी पड़ी। बैठना माना उस स्थिति का अनुभव करना। तो घर में जब आते हो बाहर बाजार से, दफ्तर से, कहीं से, तो घर में देखो क्या करते हो। ये आए, वो फोल्डर रखा, वो पर्स रखा। हाँ? किसी चीज की कोई फिक्र होती है? बाहर तो एक एक चीज संभालनी पड़ती है। अरे फोन कहाँ रखा हुआ, एक एक चीज के ऊपर ध्यान जाता है। लेकिन घर में आते हैं, कोई चीज नहीं मिलती ना, कहते हैं घर में लेके आया था, हाँ घर में लाया, कहते हैं बस फिर मिल जाएगी। अगर घर में चीज है तो जरूर मिल जाए। इतने हम निश्चिंत। नहीं भी मिल रही चीज परेशान नहीं होंगे, कहेंगे चल कभी आराम से फुर्सत में ढूंढ लेंगे। और बाबा जब मुझे बार बार कह रहा है कि परम धाम स्वीट होम की याद टूटनी नहीं चाहिए, तो मतलब क्या कह रहा है? कि संकल्पों को, कमेंट्री को बार बार चलाऊं? वो तो मेहनत से ही हमको मना कर रहा है कि मैं मेहनत नहीं देखना चाहता। तो क्या चाहता है बाबा? बाबा चाहता है बच्चे, ये जैसे विष्णु लेटा हुआ है ना सांपों को की शैया के ऊपर, बाबा कहता है बच्चे इस दुनिया में रहते हुए भी, जहां बाबा कहता है विषय वितरणी नदियां बह रही हैं, विकारों की बाबा कहता है देखो सेज सजी पड़ी है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये डसे जा रहे हैं हर इंसान को कि और कर ले, थोड़ा और, थोड़ी और मेहनत, ये मिला नहीं, वो हुआ नहीं। भाग रही है दुनिया जैसे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, तू, बाबा कहता है इसको शैया बन, किसी को स्वीट होम बना। तब तो बाबा कहता है दुनिया तेरे को। देखो हम नमस्ते बहुतों को कर देते हैं, राह चलतों को करते हैं, बड़ों को करते हैं, रिश्तेदारी में करते हैं, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। लेकिन एक हाथ हम जाकर मंदिरों में भी जोड़ते हैं। बाहर की नमस्ते में और इनके आगे हाथ जोड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। भाव गिर जाते हैं एकदम से बाहर और उठ जाते हैं एकदम मंदिर के अंदर। ऐसे दुनिया थोड़ी मत्थे टेक रही है। जन्माष्टमी की तैयारियां तो देखो। आज हम सोच रहे थे आते हुए, इस्कॉन तो देखो 1 महीने से सज रहा है बस मंदिर। और मंदिर ही नहीं, बाहर की रोड, कितनी रोडों की बाहर मरम्मत हो रही है, पार्किंग स्पेस एरिया, क्या क्या।
सोचते हैं ठीक ही तो है। दुनिया में बाप अपना बर्थडे थोड़ी मनाता, बाप तो बेटे का जन्मदिन मनाता। प्रीत नहीं है कि बेटा है वो बाप का जन्मदिन मना रहा हो। कईयों को तो याद भी नहीं होता बाप का बर्थडे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव जयंती के पीछे ही बाबा कहता है कृष्ण जयंती आती है। पहले बाप आएगा फिर बेटा आएगा। तो देखो दुनिया, ये वो काम करके गया है संगम पर जो किसी की ताकत नहीं पड़ती। विकारी बाबा कहता है देखो संसार को इस समय कलयुग बनाए हुए हैं, दुखी बनाए हुए। तो बाबा कहता है लेकिन इन दुखों से छूटने की ताकत किसी में भी नहीं। 5 फन है शेषनाग के पास, एक भी बाबा कहता है संसार में ऐसा नहीं है जो बाबा कहता है देह के अहंकार से मुक्त हो। एक भी ऐसा नहीं है बाबा कहता है जो मोह से मुक्त हो, लोभ से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो। एक भी नहीं है बाबा। आत्मा बाबा कहता है तमो प्रधान बन गई। ऐसा बाबा कहता है विष चढ़ाया इन 5 विकारों ने आपके ऊपर। अब ये तुम्हारा जहर उतारे कौन? उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये मेडिटेशन कराता हूँ। इसके लिए कहता हूँ कि बाप को याद करो, दिव्य गुणों की धारणा करो, स्वीट होम को निरंतर याद करो, ताकि ये जहर तुम्हारा उतरे। लेकिन किसी के सर में दर्द हो, गोली खाने की बजाय अगर वो डिस्प्रिन 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 ही बोलता चला जाए तो मुझे लगता है सर दर्द और बढ़ेगा उसका, बजाय कम होने, बजाय कम होने। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेज मैं दूंगा, पावर मेरी होगी। किसकी? किसकी? जिसको बाबा कहता है तुम कहते हो दुनिया बनाने वाले। बाबा कहता है नॉलेज मेरी, पावर मेरी। तुझे बाबा कहता है बस एक कदम हिम्मत का लेट जा। बाबा कहता है इस शेषनाग की शैया पर। दुनिया तो भगवान का नाम लेके लोग फांसी चढ़ते हैं, मुर्दे को भी कहते हैं मरते समय भगवान का नाम ले ले। बच्चे पेपर देने जाते हैं, हम छोटे होते थे ऊपर बताते थे पेपर आंसर शीट पे पहले ओम लिखना, पहले श्री गणेश लिखना, पास हो जाएगा। भगवान कह रहा है मेरा नाम लेके लेट जा, मेरा नाम लेके मत। बहुत एक ही बाबा के मुरली के महावाक्य पर ना मुझे लगता है लाखों क्लासे हो सकती हैं, लाखों। एक सेंटेंस 3 पेज की मुरली तो बहुत बड़ी बात। हम तो वो लोग हैं, हम थोड़ी सी चिंता आती है, थोड़ी सी मन की नहीं होती तो एसी कमरों में हमको नींद नहीं आ रही होती, शेषनाग की शैया पे लेटेंगे हम। ये तो हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पांव दबाए, लेकिन लक्ष्मी माना ये कोई फीमेल की बात नहीं हो रही है। दुनिया तो यही मानती है देख लक्ष्मी भी विष्णु के पैर दबाती थी, मेरी बीवी तो नहीं दबाती, इसलिए उनको चाहिए लक्ष्मी। जब घर में बहू आती है तो इनको चाहिए लक्ष्मी पांव दबाने वाली। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई फीमेल नहीं है, दिखाई तो है स्त्री, लेकिन बाबा कहते हैं ये है शक्ति, शिव की शक्ति है, ये शक्तियां है। बाबा कहता है जब तू आत्मा, बाबा कहता है अपने अपने शांत स्वरूप को बाबा कहता है अनुभव करते हुए, साइलेंस के बल को बाबा कहता है यूज करते हुए, इन विकारों के ऊपर बाबा कहता है जब लेट जाते हो तो बाबा कहता है कि जो शक्तियां है ना ये जी हजूरी करती हैं, ये आपके चरणों की दासी बन जाती हैं, ये आपके जैसे पांव दबाती। बात तो ये है बाबा। इन विकारों ने बाबा कहता है बच्चे तुमको जन्म जन्म खूब थकाया है, मिलता तुमको कुछ भी नहीं, टक्का भी तुम यहाँ से लेकर नहीं जाते हो,
खूब भगाती है। बाबा कहता है ये माया तुमको और कमा ले, बच्चों की परेशानी, घर की चिंताएं, सेहत की चिंताएं। बाबा कहता है बच्चे तुमको मिलता टका भी नहीं यहाँ से, बावजूद इसके बाबा कहता है तुम भगवान बैठ पढ़ाता है तो बैठते भी नहीं, तुम कर्मातीत बनोगे। आत्मा बाबा कहता है इस समय ऐसे कर्म की फांसी पर लटकी है कि झूल ही रही है, न फांसी लगती है ना। बाबा कहता है तुम इस फांसी से मुक्त होते हो, क्योंकि चक्र घूमता ही जा रहा। आज रोटी बनाई थी, खा ली, कल फिर बनानी है। आज कमाया था, कल फिर कमाना है। बाबा कहते हैं देख ये है कर्म की फांसी। करते करते भी बाबा कहता है बच्चे तुमको हाथ कुछ नहीं लगता, और तुमको चिंताएं खाती है कि कल को अगर मैं नहीं लटका इस फांसी पर तो ये घर कैसे चले, पीछे से मेरे बच्चों का क्या हो। ऐसे बाबा कहता है तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा विवेक, सब कुछ बाबा कहता है ये नाश कर देती है चीज। और कोई उपाय है नहीं तुम्हारे पास मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मत सोचना कि कोई धर्मशास्त्र पढ़ के किसी किसी गुरु की माला लेकर या किसी गंगा के घाट पर, नहीं बाबा, कहीं मुक्ति नहीं है। मुक्तिदाता कौन है, मुक्तेश्वर कौन है? बाबा कहता है तुम्हारा बाप। और बाबा कहता है तुमको इस कर्म की फांसी से कोई छुड़ा नहीं सकता। तो कैसे छूटेंगे कर्म की फांसी से? बाबा कहता है कर्म करते भी ना क्या करो, एक बाप किया। अच्छा हम बड़े चतुर सुजान है, ये तो भक्त भी करता है, वो कहते हैं बस नाम जपते रहो, काम करते पार लग जाएंगे, इतनी सी बात है बस। बाबा कहते नहीं बच्चे, ऐसे बात नहीं बनी कि कर्म करते हुए मुझे याद करते, ये नहीं कहना चाहता वो, लेकिन शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ना उसको। नहीं तो बाबा कहता है संकल्प से मैं कैसे बात करूं, हम तो शब्दों को भी नहीं समझ पाते, इशारा नहीं कहता ना बाबा अव्यक्त इशारा। तो इशारा देने के लिए उसको शब्दों का यूज करना पड़ता है, और किसकी बुद्धि कितनी निखरी है, कौन उन शब्दों का क्या अर्थ निकाल पाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म की फांसी से मैं आपको छुड़ाता हूँ, लेकिन बाबा कहता है उसके लिए तुमको कर्म का कौशल सीखना पड़ेगा। कर्म तो तुमको करना ही है, सोना भी है, जागना भी है, खाना भी है, पकाना भी है, कमाना भी है, सब कुछ करना। लेकिन बाबा कहता है कर्म का कौशल क्या है, फांसी कौन सी है जिससे मैं तुमको छुटकारा देता हूँ, मुक्ति देता हूँ। बाबा कहता है कोई भी कर्म करते हुए ये चेक करो। बाबा कहता है क्या चेक करो, जैसे एक बीमार आदमी होता है ना, तो बीच बीच में वो थर्मामीटर लगा के देखता है बुखार तो नहीं है, बुखार तो नहीं, बुखार तो नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने भीतर आप ही झांक के देख कि कोई कर्म करता हूँ तो कर्म करते हुए कोई मोह तो नहीं जकड़ा हुआ मुझे कि हाय मेरे बच्चे भूखे हैं, हाय मेरा घर। हम तो यहाँ तक देखते हैं लोग सेंटर पे आए हुए हैं मुरली सुनने और माइंड डिस्टर्ब है, पूछा क्या हुआ तो क्या कहते हैं, ये छत पे मैंने कपड़े डाले थे सुखाने के लिए, बारिश आ गई। मुरली सुनने बैठे हैं लोग भव से पार उतरने के लिए, कर्म की फांसी से छूटने के लिए। तो मुरली में दिल नहीं लग रहा, दिल कहाँ लग रहा, कपड़ों में। कपड़े कोई ऐसे नहीं है कि ड्राई क्लीन वाले कपड़े छत पे पड़े हुए महंगे महंगे, नहीं वही है 200-400 रुपए वाले। ये माया तुमको टिकने देगी, ये शेषनाग की शैया पे ऐसे ही लेट जाओगे तुम। एक 10 का नोट गिरता है आदमी की शक्ल ही बदल जाती, मिलता है तब भी गिरता है तब भी बदल जाती है, मिलता है तब भी बदल जाती है। देखो बाबा कहता है माया कैसे कैसे खेल खेल।
तो बाबा कहता है कर्म का कौशल क्या है? हर समय बाबा कहता है कर्म करते, कर्म तो हाथों से ही हो रहा, लेकिन बाबा कहता है उस कर्म को करते हुए इंटेंशन चेक कर लो। रोल कर्म कर रहा है या सोल कर रही है? अगर सोल कर रही है, कहा ना बाबा ने, ये तो पक्का करना पड़ेगी मैं आत्मा। तो बाबा कहता है अगर आप आत्मा आत्मा ही पार्ट प्ले कर रही, अमिताभ बच्चन है वही कुली बनाओ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम कर्म की फांसी से तब छूटते हो। अमिताभ बच्चन को जितना ये अवेयरनेस है कि मैं कुली थोड़ी हूँ, छूटा हुआ है वो, हर फांसी से छूटा पड़ा। भले ही फिल्म में उसको कभी प्याज काटना पड़ेगा, कभी ऑमलेट बनाना पड़ेगा, कभी डिशुम डिशुम करनी पड़ेगी, कभी गाना भी गाना पड़ेगा, कभी हीरोइन के पीछे भागना पड़ेगा, कभी हीरोइन गाल पे थप्पड़ मार देगी। लेकिन अमिताभ बच्चन इन सब झमेलों से, काम क्रोध के, लोभ मोह के, ये सब क्या है? फाइटिंग क्या है? क्रोध। वो हीरोइन क्या है? इमोशंस। वो गरीबी क्या है? वो धन का अभाव और लोभ और पैसा। तो अमिताभ बच्चन को ये अवेयरनेस कि मैं कुली का पार्ट प्ले कर रहा हूं, लेकिन कुली नहीं हूं, छूट गया, कोई मेहनत नहीं है। तो बाबा कहता है तुम पता नहीं क्या क्या करते हो, छूटने के नाम कितनी मेहनत करते हैं, संकल्प लड़ा रहे हैं कैसे कैसे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं फलानी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा ऐसी है, हम सब एक बेहद के बाप के। कितनी मेहनत हम कर, और ये करते करते भी बात बन नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये सांप कभी मरते नहीं है ना। बाबा कहता है ना, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है। इन शत्रुओं पर बाबा कहता है तुमको जीत पानी। एक तरफ क्या कहता है? एक तरफ कहता है आप आत्मा अविनाशी हो, ऑलराउंडर हो। ऑलराउंडर का मतलब क्या हुआ? बाबा कहता है आप ही सतयुग और त्रेता में देव आत्माएं बनते हो। बाबा कहता है द्वापर और कलयुग में आप ही फिर पतित बन जाते हो, कलयुगी बन जाते हो। इट्स मीन कि मुझ आत्मा के अंदर सफेद और काला, अच्छा और बुरा, सतो प्रधान और तमो प्रधान, ये सारा पार्ट टूटा हुआ है। जब मैं कहती हूँ 24 घंटे का एक दिन है, तो इसमें आधी रात भी आ गई, आधा दिन भी आ गया, सनलाइट भी मिलेगी और मून लाइट भी मिलेगी, डिम लाइट पे भी जाना पड़ेगा मुझे। ये है मेरा ऑलराउंडर पार्ट। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म की फांसी से तुम छुट्टी कब लेते हो? जब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें आत्मस्मृति हो। क्यों कह रहा है घर की याद? ये तेरा घर नहीं बाबा। क्यों मुझे कह रहा है घर की याद टूटनी नहीं चाहिए? क्योंकि वो जो मेरी स्थिति है परम शांति की, परम सुख की, वहां घर पर मैं अमिताभ बच्चन हूं बस। अभी अगर मैं अमिताभ बच्चन की बात करूं तो अमिताभ बच्चन तो एक बॉडी फॉर्म है, लेकिन जब मैं आत्मा की बात करती हूँ, बाबा कहता है कोई शरीर ही नहीं है तेरे पास, ना आदमी का ना औरत का। अभी तो क्या कहते हो, कोई कहेगा मैं 50 साल का हूँ, कोई कहेगा मैं 70 साल का हूँ। कौन कौन है 70-50 साल? आत्मा की उम्र बताओ, वो तो कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म की फांसी से छूटने के लिए क्या करना है? ये विष्णु है ना, ये कर्म की फांसी से छूटा ही पड़ा, तभी वो लक्ष्मी जी जो शक्तियां हैं शिव की उदासी बनी। वो आत्मा है, वो कोई शरीर नहीं लेटा हुआ। हमको तो शरीर दिखाई देता है ना कि विष्णु तो आदमी है और लक्ष्मी इसकी औरत। तो आदमी का जीवन ऐसा ही है बेचारे का, कमाना दमाना। और औरत, औरत तो सर पे पल्लू गाड़े और पांव दबाना शुरू। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर भगवान आप आत्माओं को इतना निर्भय करता है,
अभय देता है कि तुमको बुढ़ापा, तुमको बीमारी, तुमको मृत्यु, तुमको परिवार का बिछोड़ा, तुमको धन का अभाव, बाबा कहता है ये सब क्या लगता है? मनोरंजन, नॉलेजफुल आदमी। अमिताभ बच्चन के सामने जब मैंने पुलिस फिल्म की स्क्रिप्ट को पहली बार सुनाया है, तो अमिताभ बच्चन के लिए ये फिल्म क्या है? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। टिकट बुक कराते हैं ना लोग थिएटर की, तो वहां क्या लिखा होता है? एंटरटेनमेंट टैक्स। बाबा कहते हैं ये जो कहानी में आप पार्ट प्ले कर रहे हो, मैं ममता का पार्ट प्ले कर रही हूँ, इसके अंदर कई बातें हैं, कई चैलेंज हैं, कई चुनौतियां हैं। बाबा कहते हैं बच्चे है तो एंटरटेनमेंट। मरा जिया, बाबा कहता है फिल्म है, आना और जाना। क्यों रोया? जबकि तू जान रहा है कि आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं है। सारे पंडित चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो यही नहीं जानते कि आत्मा है ना, वो शांत स्वरूप है। उसको शांति कहीं से फूकनी नहीं पड़ती उसके लिए कि एक तस्वीर पे पहले हार चढ़ाओ, धूप बत्ती रखो और सारे इकट्ठे हो जाओ और भजन कीर्तन करो तब इसको शांति मिले। ऐसा नहीं है बाबा कहते। संगम पर बाबा कहता है आप आत्मा अपने निज स्वरूप को, बाबा कहता है, पहचान जाते हो। देख लेना, दुनिया में इसकी यादगार तो लोग भी कह देते हैं लास्ट, शांत स्वरूप, लेकिन वो आत्मा की बात नहीं करते। वो क्या कहते हैं? कहते हैं बेचारा अकेला आया अकेला चला गया, क्या लेके गया, सब यही छूट गया, जिंदगी भर धक्के खाता रहा, मेहनत करता रहा, बड़ा रह गया ना सब, बच्चे भी यही छूट गए, दुकान भी यही छूट गई। अब देख, रात दिन चिंताएं करता था, परेशानियां भोगता था, देखो क्या ये शांति है जिसको मैं कह रही हूँ अब छूट गया? चिंताओं से, परिवार की परेशानियों से बच गया, छूट गया, क्या ये है शांति? जीते जी भी दुखी थे। अपनी लाइफस्टाइल देख लेना। देखो, लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कितने बजे सोते जागते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्योंकि हम शरीर को देखते हैं ना, तो हमको लाइफस्टाइल भी यही दिखाई देती कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या जाग रहा हूँ, क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये हमारे लिए लाइफस्टाइल है। लेकिन लाइफ माना जीवन। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर स्वयं बाप भगवान बैठकर आप आत्माओं को, इस समय बाबा कहता है मैं मुक्त और जीवन मुक्त करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुमको मरते समय मिलेगी मुक्ति, अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए, आगे के लिए पोस्टपोन कर रखा है किसने? मन ने। मन की यात्रा आगे की है। मन कहता है नहीं, अभी मेरी स्थिति ऐसी है नहीं, अभी तो मुझे गुस्सा आ जाता, अभी तो लोभ है, अभी तो बच्चों के लिए कमाना है, बच्चों को सेटल करना है, अभी से कैसे छोड़ दूं? लोभ किए बिना भी तो आदमी मेहनत करता, या नहीं करता? कृष्ण तो यही सिखा रहा है ना अर्जुन को, उसकी वाली महाभारत कि देख, मैं युद्ध के मैदान में खड़ा हूं, युद्ध कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं, लेकिन मुझे चाहिए कुछ नहीं। कर्म कर रहा हूं, फल नहीं चाहिए, कोई आकांक्षा नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कर्म योगी बना। लेकिन हमें हमारे हर कर्म से कुछ ना कुछ चाहिए कि मैंने इतना किया बच्चों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बदले में मुझे क्या मिला? बाबा कहते थे कर्म तो तुझे करना ही था दुनिया में आके, करते करते भी दुखी हुआ ना? कोई शक्ति बड़ी तो नहीं कर्म करते हुए, या बड़ी खुशी बड़ी कोई कर्म करते हुए? पूरी जिंदगी हमने घर संभाले हैं, बच्चे संभाले हैं, काम धंधे संभाले हैं, नौकरियां संभाली हैं, क्या हमारी खुशी बढ़ी? पैसा तो बढ़ गया होगा, पैसा बढ़ गया,
सेहत घट गई, खुशी भी घट गई, तनाव भी बढ़ गया। बढ़ाया क्या घटाया क्या देख लेना। बाबा कहता है जो विनाशी चीज थी ना वो तो तूने बढ़ाने की खूब मेहनत करी, लास्ट में फिर यही कहना है कि बेचारा लेके के क्या। वो बाबा कहता है जो अविनाशी चीज थी तेरी खुशी, वो बाबा कहता है टेंशन फ्री लाइफस्टाइल, वो बाबा कहता है तेरा खत्म हो गया। इसलिए तुम बचपन को तरसते हो, बचपन के दिन कितने अच्छे। किसने लूटा तुम्हारा बचपन? इन्हीं विकारों ने तो लूटा। बाबा कहता है अगर तुम अभी भी नहीं समझे, बाबा कहता है बच्चे फिर तो बना बनाया खेल है। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा बार बार गर्भ में लटकेगी। देखते हो ना बच्चों की हालतें आज अस्पतालों में जा जा। आजकल प्री डिलीवरी प्री मैच्योर बच्चे, और अभी हम सुन रहे थे किसी का वो 40 दिन तक बच्चा माँ को दिया ही नहीं, वो भी तक हॉस्पिटल। हमारी भी ऐसी यात्राएं आगे निकल सकती हैं अगर नहीं संभले तो। कोई मेंटली डिसऑर्डर है, कोई फिजिकल। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग में अगर तुम मरे ना चिंताएं करते हुए, खुद को ये शरीर ही समझते हुए, परिवार की धन की, बाबा कहता है ये है कलयुग में मरना। तो बाबा कहता है जहां मरोगे वहीं जन्मोगे। कौन है जो तुमको बाबा कहता है मोह से मुक्त करेगा? होता तुम्हारा। दुनिया तो यही मानती है कि जिससे मोह हो ना उसकी गोद में सर रख के मर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे माया ने तुम्हारी आंखें फोड़ डाली, इन आंखों से तो दिखता हमें, चोखा दिख, चश्मे लगा लगा के देख लेते हैं। बाबा कहता है तुमको बुद्धि से, बाबा कहता है इसने बिल्कुल अंधा कर दिया। तो शेषनाग की शैया है, देखना एक बारी विष्णु जी लेटे हैं ना तो 4 हाथ दिखाए हैं। ये तो बाबा हमको समझाता है ना कहानी सारी, पहले हमें क्या समझ आता, इन 4 हाथों को देख के ही लगता था ये तो भगवान, इसके लिए क्या बड़ी बात सांपों पे लेटना, शंकर के लिए क्या बड़ी बात है जिंदा सांप गले में लिए घूम रहा। बाबा सबसे पहले समझाता है, बाबा कहते हैं जे विकारों का फन कुचला जाता। तुम ये नहीं सोचना कि गुस्सा मर जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, बीज है सब अंदर ही। क्योंकि वो कह रहा आत्मा के अंदर ये पार्ट नूंद है, ऑलराउंडर हो बाबा कहता था। तो क्या करना पड़ेगा? हम्म? बाबा कहते हैं पहले तो डरना। बच्चों को कहते हैं ना डरना नहीं, अंधेरे में जा रहा है कोई बात नहीं। डरते थोड़ी, हम किससे डरते? गुस्सा तो हम पहले भी करते थे, लोभ लालच पहले भी करते थे, सब कुछ कर रहे थे हम पहले। लेकिन अब ज्ञान सुनकर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 1 का 100 गुना दंड पड़े। अब तो इन विकारों का और बोझ बढ़ गया, बीमारी बाहर फेंकी नहीं जा रही और अंदर दमन करते हैं तो फिर स्थिति अच्छी नहीं होती। पता है कैसी होती? आज हम सेंटर पे भी सुबह बात कर रहे थे, जैसे बिल्ली को देखते हो ना, बिल्ली भी मेडिटेशन करती हो, चूहे का इंतजार करती है, बिल्कुल स्थिर बैठ जाती है, अचल अडोल आती, एकदम जैसे पत्थर बनी। चूहे का इंतजार कर रही, अंदर से कितनी अशांत है, शिकार पकड़ने को बैठी हुई है लेकिन पोज ऐसा बना रखा है जैसे योग का बल भर रही है अपने। ये मैं शांत संतुष्ट तृप्त आत्मा, बाहर से तो ऐसा ही दिखा रही है जैसे मरी पड़ी है, मरजीवा जन्म, लेकिन अंदर
अंदर इसके पेट में चूहे कूद रहे, आंखें उसकी गड़ी पड़ी कि चूहा यहां से निकले और मैं लपक। चूहा भी निकलता नहीं। हम भी बिल्ली की तरह मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, बिल्कुल स्थिर। बिल्ली है ना, आप देखना कभी, हमने बहुत बार ये सीन देखा है, आपने भी देखा होगा जरूर। पूंछ भी नहीं हिलाती अपनी बिल्ली, इतनी स्थिर होकर बैठती। बाबा कहते हैं बच्चे, योग के बल से अपनी स्थिति को, बाबा कहता है, ऐसा पावरफुल बनाओ, रोना बंद करो। बेटे नहीं पूछते, बहुएं नहीं पूछती, भाई नहीं पूछते, बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता। बाबा कहता है पूछ हिलानी बंद कर। अंदर तो मन रो रहा है बिल्ली का, लेकिन क्या करे, पूछ नहीं हिला रही। अगर पूछ हिलती देखी तो चूहा नहीं आने वाला। हमें भी शायद, जब हम यहाँ आकर बैठे हैं ना, एक बार चेक कर लेना भाइयों और बहनों, खरी खरी बात है। अगर आपको ये लगता है ना कि 4 बजे अमृत वेला करने से आनंद की प्राप्ति हो, चूहा निकलेगा और मैं आनंद स्वरूप बन जाऊं, तभी तो बाबा रोज कहता है, कितने तो हैं जो बाबा कहता है अमृत वेला करते ही नहीं, क्योंकि बिल्लियों ने बहुत बैठ बैठ के देख लिया है, कहती हैं, कुछ होता तो है। हम तो मधुबन में देखते हैं लोगों, मधुबन गए हैं घर से 4 दिन 6 दिन 10 दिन की छुट्टियां ले। मधुबन में क्या करते हैं, जो कंबल चद्दर है ना, जो रात को सो रहे थे तान के, जैसे ही वहां 4 बजे का अलार्म होगा तो तन कर बैठ जाती है बिल्ली बिस्तर पे, और वो कंबल वो चादर ऐसे सर पे ऐसे आपको करके बताते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बैठ, कोई 10 मिनट बैठता है, कोई 20 मिनट बैठता है, फिर लुढ़क जाता छुए निकलते ही, छुए छुए निकलते हैं। कोई रस आता ही नहीं किसी को 4 बजे, क्या ये, वो तो उठना पड़ता है क्योंकि दीदी बगल में होती है। सारे उठकर बैठे हैं, एक मैं सोया रहूं तो कहेंगे ये देख यहाँ पर भी अमृत वेला नहीं कर रहा है, तो लाज बचानी पड़ेगी ना, देह का अभिमान कि मैं भी करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी बड़ा विचित्र हूँ। हाँ? हम रोज पुरुषार्थ किस बात का कर रहे हैं, बाप समान बनने, है ना। एक बार हमने सुना ऐसे, कहते हैं 2 लोग थे, एक मंदिर रोज जाता था, पाठ पूजा करता था, रोज नियम था उसका मंदिर जाना, तो भगत था सच्चा, मंदिर जाता था, पाठ पूजा करता था, तो गिड़गिड़ाता था कि भगवान मेरी सुन, ये काम जल्दी से बना, ये मनोकामना पूर्ण कर, तो मैं लड्डू चढ़ाऊं, तो मैं ये चढ़ाऊं, मैं वो कर। एक था दूसरा जो कभी मंदिर नहीं गया, खुश रहता, कभी मंदिर नहीं गया, तो दोनों इत्तेफाक से एक ही दिन मरे। मरे तो हम पहले तो यही सोचते थे कि आदमी मरने के बाद स्वर्ग या नर्क भेजा जाता, तो ऐसा बताते हैं, कहते हैं जब वो दोनों मरे ना, तो जो रोज मंदिर जाता था वो नर्क में जा रहा, उसको नर्क भेजा गया, और जो कभी मंदिर नहीं गया था वो स्वर्ग की तरफ जा रहा। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया कि प्रभु ये कैसी लीला है, दुनिया तो रोज मंदिर जाती है ये सोच के कि भगवान प्रसन्न हो जाएगा मंदिर जाने से, पाठ पूजा करने से। अगर दुनिया को ये पता चले कि रोज मंदिर जाने वाले को तुम नर्क में भेजते हो, तो तुम्हें कौन याद करे, ऐसा क्यों, ये तो भगत था तेरा, रोज मंदिर जाता रहा, ये नर्क जा रहा, और जो कभी मंदिर तक नहीं गया उसको स्वर्ग मिल रहा है, ऐसा क्यों। भगवान ने पता क्या जवाब दिया, भगवान ने कहा कि
इसको मैं नर्क इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि ये पूरा जीवन मेरे कान खा गया, दुखी कर दिया इसने। यूं तो दुनिया भी कह देती है ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं, तो क्यों जाते हैं फिर रोज पत्ते हिलवाने अपनी मर्जी से? भगवान कहता है मेरे नाक में दम कर दिया इसने, ये इसी दंड का भागी है, इसको नर्क ही जाना चाहिए। और दूसरा, वो कभी मंदिर नहीं आया लेकिन राजी रहा, ये स्वर्ग का अधिकारी बना। तो बाबा जो मुझे मेडिटेशन दे रहा है ना, यही दे रहा है, राजी रहने की। हम राजी नहीं है, हम राजी नहीं है जनाब, ना अपने पार्ट से ना दूसरों के पार्ट से, ना हमें ये ड्रामा रास आ रहा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कौन है? रोंदूलाल, तुम कह रहे हो तुम्हें बाप समान बनना, भगवान कैसा है? दुनिया तो माने बैठी है भगवान कहीं किसी जगह बैठता है नाराज होकर, तो भक्त जाकर उसको थालियां फिरा फिरा के खुश करते, नंगे पांव परिक्रमाएं करते हैं उसके मंदिर की, तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। ये कैसा भगवान तुमने बनाया जो अप्रसन्न है? मालिक है जगत का, दाता विधाता है, लेकिन अप्रसन्न है। अगर मालिक बनाने वाला ही अप्रसन्न है तो बाबा कहता है फिर इस दुनिया का क्या हाशर हो। माया तो तुमको यही बनाती है कि तुम्हारा बाप भी ऐसा है, अप्रसन्न, तो तुम भी दुखी होते होते उसको प्रसन्न रखने की कोशिश करते रहो पूरा जीवन, शायद मान जाए भगवान। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, मैं जो हूं जैसा हूं तुम्हारे सामने अशरीर हूं, मुझे कोई इस बात का एतराज नहीं है। कलयुग में आता हूं, पति तन में आता हूं, संगम पर आकर के अपना कार्य पूरा करता हूँ। भक्तों को, सारी संसार की आत्माओं को बाबा कहता है मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ, मैं खुश हूँ। चाहे बाबा कहता है तुम मेरी गलानी करो, मुझे पत्थर मारो, कण कण में कह दो, मैं नाराज नहीं। मैं तो बाबा कहता है तुम पर उपकार परोपकार कर, मैं स्वर्ग के झूलों में नहीं झूलता, मैं फिर भी राजी हूँ। मैं तुम्हारी तरह मक्खन मिश्री नहीं खाता, मैं फिर भी राजी, मैं तो ऐसा हूं। सुखों का सागर हूं। अब तुम मुझको जब जानते हो तो मेरे जैसा बनने का जब पुरुषार्थ करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो जो पुरानी सोच है, पुराना बिलीफ सिस्टम है, वो बार बार आड़े आके खड़ा हो जाए कि मैं 4 बजे उठ के अमृत वेला करूंगा तो बाबा राजी होगा। बाबा को राजी करना है, वहां तो कोई घड़ी नहीं लगी हुई है ऊपर जिसको कहते हो शांति धाम। 4 तो यहाँ बजते हैं, दिन रात तो यहाँ होती है, वहां थोड़ी हो रही है। इसलिए बाबा कह रहे हैं संगम, बाबा कहता है मौज मनाने का, कल्याणकारी बाबा कहता है ये युग है, जितना हो सके बाप को याद करो, चलते फिरते बाप को याद करो। वो तो नहीं कह रहा कि सिर्फ 4 से 4:45 बैठना, उसके बाद टाइम इज ओवर, सारा दिन तो बाप को याद करने का समय निकल चुका। कहा उसने कभी ऐसा? कभी नहीं कहा, कभी नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इसी समय गायन है, क्योंकि बाबा कहता है ये सांप विषैले। अभी बाबा कहता है, कल परसों की मुरली आई थी ना, एक बहुत बाबा ने पावरफुल उसमें एक महावाक्य बोला। बाबा कहता है कलयुग के बाद सतयुग की भावी है, आना ही है, अटल है। बाबा कहता है ये सच्चाई। हाँ, बाबा कहता है जब तुम इसमें बाप के मददगार बन के खड़े हो जाते हो ना, तो बाबा कहता है क्रेडिट तुमको मिल जाता है। सोचिए, विषय विकार है मेरे अंदर, एक्सेप्ट करो अपने पूरे सत्य को। क्यों घबराते हो अपने अंदर की बीमारी को देखकर? क्रोध है, वो कह रहा है ड्रामा में नू ऑलराउंडर पार्ट है।
बाबा कहते हैं बच्चे आप शक्तिशाली आत्मा बनते ही तभी हो जब बाबा कहता है आत्मा अपने अंदर पूरे सत्य को पहचानती है कि प्रेम और घृणा सब कुछ है। देखो बारिशों का समय चल रहा था ना, अभी सावन का महीना, तो आप देखते हो घरों में हम प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो एक बीज डालते हैं कि इसमें गुलाब आएगा, इसमें चमेली, इसमें गेंदा। लेकिन जैसे जैसे वो बारिश का पानी गमलों में पड़ता है तो आप देखते हो हरी हरी घास आनी शुरू हो जाती है साथ। हम हैरान हो जाते हैं, कहते हैं, इसमें क्या डाल दिया, पता नहीं कितनी सुंदर सी घास आ गई। तो क्या करता है एक समझदार, वो जो घास आई है ना उसको उखाड़ के फेंक दे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है वो जो घास अपने से उगाती है बारिश के पानी से, इस समय भी ज्ञान वर्षा हो रही है। बाबा कहता है मैं तो कहता हूँ गुणों के बीज डालो अपने अंदर, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ क्या होगा जब ज्ञान की वर्षा होगी, तो बाबा कहता है फिर अनवांटेड प्लांट्स, बाबा कहता है साथ साथ उग के आ जाएंगे, खरपतवार जिसको कह देते। वो क्या करता, एक ऐसा झाड़ जो मैंने गमले में लगाया ही नहीं वो बढ़ता जाता, देखने में शायद आपको अच्छा लगेगा क्योंकि हरा ही है, हरियाली ही है, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी से वो सारी ताकत खींच लेता। जो पावर उस बीज को मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिल रही है, वो भी खींच रहा है मिट्टी से ताकत। तो बाबा कहता है तू दुखी क्यों हुआ, वहां तो फिर भी बेचारा उखाड़ के फेंकने की मेहनत करेगा, तुम्हें तो बाबा कहता है मैं ये भी नहीं करने को कह रहा, क्योंकि वहां से तो तुम उखाड़ के फेंक दोगे बाहर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो अंदर सारा पार्ट बूंदा हुआ है इसको कोई उखाड़ के फेंक नहीं सकता, तुम्हारा बाप भी फिक्स्ड है। बाबा कहता है तुम कोई, बाबा कहता है पतित भी बनना है नंबर 1, तुम कोई, बाबा कहता है नंबर 1 पावन भी बनना। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे थिएटर में जब फिल्म देखने जाते हो तो कैसे देखते हो, उस स्थिति को एक बार देखो। थिएटर में जाते हैं, फर्स्ट क्लास सीट पर बैठते हैं, एसी रूम के अंदर, हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक पड़ी होती है, थिएटर में फिल्म चल रही है, हम उस फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं। उसमें फाइटिंग सीन भी आ जाता, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट भी आ जाता, उसके अंदर कोई डेड सीन भी आ जाता है कि कोई मर गया। पूरी फिल्म देखती जा रही हूँ, पॉपकॉर्न चलाए जा रही हूँ। एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स कैसे भरते हो, बाबा कहते हैं जब वो सीन तुम देखते हो ना, तो बाबा कहता है जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं कि मेरा चला गया, तो बाबा कहता है ये आत्मा टैक्स पे करने बैठ गई वहां पर। तेरा कौन गया, तेरा धन लुट गया। फिल्म थी बाबा के, बनी बनाई थी, तू कभी रो बैठा, कभी तू हंस बैठा, ये आत्मा ने टैक्स पे किया है वहां पर। बाबा कहता गया तो तू एंटरटेनमेंट के लिए था, मौज मनाने के लिए, लेकिन तुझे भूल जाता है कि सामने पर्दे पर फिल्म, मैं आत्मा सामने सारे दिन में अपने आप को देखती हूँ कि ममता ने आज देख क्या क्या पार्ट खेला, 4 लोगों को हंसाया है, एक जगह मूड भी इसका खराब हो गया, वो भी देख रहे हैं। पूरा पार्ट मुझको यहाँ साक्षी होके देखना, ये है विकारों की शैया पर लेटना, ये है बातें आ रही हैं, बातें जा रही हैं, लेकिन मैं साक्षी हूँ। अब कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, बस बहुत करेंगे। ये है बाबा कहता है जब तुम टैक्स से बच जाते हो ना, टैक्स फ्री फिल्म कर देता है वो संगम पर हम बच्चों के लिए। जब कोई फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो क्या करते हैं उसके लिए टैक्स फ्री कर। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर आपके 84 जन्मों का ये पार्ट, बाबा कहता है अभी तुम टैक्स फ्री होकर देखो, रोने धोने की कोई बात नहीं कि माँ चली गई, कि बच्चे ऐसे निकल गए, कि बहुएं ऐसी आ गई, कि शरीर ऐसा आ गया, कि पैसे का सुख नहीं मिल रहा।
बाबा कहता है टैक्स फ्री, रोने की बात नहीं है, बनी बनाई थोड़े से दिन का कर्म हो गया, बस निकलो यहाँ से। फिल्म से कैसे निकलना, मैं तो ये बात मानती हूँ, जब एक फिल्म देख कर आती हूँ, अब तो बहुत सालों से देखी नहीं थिएटर पे, लेकिन जब जब फिल्म देखी है, कोई भी सीन अच्छा लगा है, हमने वहां खड़े होके ताली भी बजाई है, सीटी भी मारी है, पूरा जिया है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे ये एंड ऑफ द फीचर, फीचर बाबा कहते हैं ये फीचर्स हैं, अभी ये शरीर अभी छूटने वाला है, तेरा एंड ऑफ द फीचर। फिल्म ड्रामा ये सब जा रहा है, अभी पैक हो रहा है, कहाँ, यही अंदर पैक हो रहा है। फिर से बाबा कहते हैं ये अगले कल में फिर फिल्म खुलेगी, ऐसी यही माँ फिर से मिलेगी, यही चेहरा लेकर आएगी। ऐसा ही बाबा कहता है नाक नक्शा फिर से मिलेगा, तू रोया क्यों, क्यों रोया बाबा। और कहीं जीवन में चैलेंज भी आ गया, बाबा कहता है बच्चे मैं खड़ा हूं ना पीछे, मैं खड़ा हूं ना पीछे। बाबा कहता है मैं तुझे गिरने थोड़ी दूंगा, मैं खड़ा हूं तेरे को जमुना पार कराने के लिए। बाबा कहता है तू चिंता ही मत, ये है कर्मातीत अवस्था। बताओ मुश्किल है। जब हम मुरलियां सुनते हैं ना, देह के भान में दिव्य गुण धारण करने हैं, कर्मातीत बनना है, योग योग का बल जमा करना है, अमृत वेला करना है, तो लगता है भाई बहुत काम है, इतना तो मैं कर ही नहीं सकता। डूइंग में तो हम फिर भी उतर जाते हैं, लेकिन बीइंग हमें कुछ नहीं मिलता। बिल्ली बैठ तो जाती है डूइंग करने के लिए, क्यों, क्योंकि अंदर पेट में चूहे दौड़ते हैं, उसको भी तो चाहिए, सत्युग चाहिए, सुख चाहिए, स्वर्ग चाहिए, सोने के महल चाहिए। बिल्ली बैठ जाती है डूइंग करने के लिए, लेकिन बीइंग नहीं बनती, बीइंग नहीं बनती। पेट खाली है उसका, वो जितनी देर बैठती है वो चूहे को ही देखती रहती कि कहाँ से निकलेगा, कब निकलेगा, जल्दी से आ जा, जल्दी से आ, मैं भूखी मर रही हूँ, जल्दी आ, जल्दी। हमें भी मेडिटेशन से कुछ ऐसा ही चाहिए कि जल्दी से सुख आ, जल्दी से शक्ति आ, जल्दी से शांति आ। निकल नहीं रही, कहाँ से निकलेगी, मुझ कहीं से निकलेगी, मेरे अंदर आएगी तब तो मैं दूसरों को दूंगी। अरे बिल्ली कहीं बैठी होगी चूहे का इंतजार करते, चूहा लपक भी लेगी तो दूसरी बिल्लियों को आवाज नहीं लगाएगी कि आओ बहन जी, आओ मिलके डाइनिंग पे बैठेंगे, नहीं, अकेली लपकेगी चूहे। बाबा कहते हैं बच्चे योग के बल से जो पावर, जो सुख आप लेते हो ना, बाबा कहते हैं ये बांटने से बढ़ जाएगा, चूहे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए संगम, बाबा कहता है वो समय है जब आप नॉलेजफुल बन गए। नॉलेजफुल बनना ही बाबा कहता है बच्चे भरपूर बनना हो जाता है। नॉलेजफुल ही बाबा, मुझे तो ये समझ में आता है इन शॉर्ट कि नॉलेजफुल आत्मा अल्टीमेटली योग युक्त है, अल्टीमेटली धारणा मुक्त है, अल्टीमेटली सेवा मूर्त, क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होगा। ज्ञान फाउंडेशन, तो मेरे हर सोच में, मेरे हर कर्म में ज्ञान ही तो समाया। तो ज्ञान का पल्ला कभी छोड़ना नहीं, माया यहाँ बैठने देगी नहीं आपको। त्योहार तो आते जाते रहेंगे, पूरी जिंदगी यही करी है हम, अब घर जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे घर जाना एक स्थिति का नाम, आते जाते चलते फिरते बाबा कहता है उस शांत स्वरूप को बाबा कहता है अपने अंदर जियो। कोई सीन ड्रामा में ऐसा सामने आता है जो आपको डिस्टर्ब करता है, बैठ जाओ थिएटर, देखो अपने आप को मैं साक्षी आत्मा, और जो सारा दिन में आज हुआ ना, ये तो पाठ खेला, मेरा इससे कोई लेना देना, बना बनाया बन गया। मैं कर्मातीत, मैं समयातीत, मैं काला हूँ, अभी हूँ, एवर रेडी। ओम शांति।